सौभाग्यवती नारी, स्त्री, महिला, नारी शंकर के अनुमोदन में, शिव के स्मरण में, शिव महापुराण में, शंकर की पूजन में जो लगा रही है उसका पुण्य दो ही भाग में बंटना है, अकेले नहीं। 16 सोमवार के व्रत करें कभी आप लोगों ने? संकट सोमवार, 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं उसका विधान स्कंद पुराण में वर्णन है। 16 सोमवार जो 10 सोमवार हैं, इसका पुण्य जिस स्त्री ने व्रत करे, जिस कामना से करे, उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है। 3 सोमवार का पुण्य उसके ससुराल पक्ष में, पूर्व में जिसने 16 सोमवार करे, संकट सोमवार करे, उसके खाते में जाते हैं। ध्यान देना, 16 सोमवार में से 3 सोमवार का पुण्य मायके में स्त्री ने, उस मायके पक्ष में जिसने 16 सोमवार संकट सोमवार करा होता है, उसके खाते में जाते हैं। 10 सोमवार का पुण्य हमारा। और उसके बाद मालूम पड़े नारी रजोधर्म से हो गई, कोई कारण हो गया, 16 सोमवार किसी कारण से उद्यापन नहीं हुआ, भगवान जानकर कर उद्यापन नहीं करवा रहा है, तो उस पर भोलेनाथ जी की करुणा समझना। क्यों? 10 सोमवार का पुण्य केवल तुम्हारे खाते में है, और जो 6 सोमवार हैं वो दूसरे के खाते में चले गए। अब भोलेनाथ चाहता है कि इसका कोटा पूरा कर दूं, क्योंकि इसकी मनोकामना पूरी होना है, तो बाबा कैसे ना कैसे करके सोमवार के व्रत बढ़वा देता है। कहीं कोई कारण अड़ गया, कहीं कोई कारण अड़ गया, तो उद्यापन नहीं हुआ। तो कई लोग पीछे उद्यापन नहीं हो पा रहा, मतोन तो नहीं हो रहा। बाबा जब कराए जब करना, बस हो जाए गुरुजी। हमने पूछा क्यों? बस बेलपत्री के करे हैं। तो हमने कहा भोलेनाथ जी आया था कहने के लिए कि बेलपत्री के करो? भोलेनाथ जी ने तो ये कहा था 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, पर बाबा कहता है प्रेम से स्नेहवश जो तुमसे बने, जब तक बने तब करो। नहीं तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव, फल, केला जो जो है सब लिया, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे, कूलर पे, सब दूर धर दो, जहां से निकलो मई चरो, पर एकादशी करो, भूखे न रहिए। मालूम पड़े भूखे रह गए, पति के लिए रोटी खा ले, एकादशी कुछ नहीं खाएगी, सुबेरे आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली, तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूड़ी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के, मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को।
जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई? सियोर वाला महाराज। याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो, एकादशी करो, कौन मना करे, प्रेम से करो। सारे व्रत उपास भगवान की पूजन अर्चना प्रसन्न चित्त में करो। घर में जब तक रहो प्रसन्न रहो, ढापों की बाई की तरह नहीं, ऐसा नहीं, प्रसन्न रहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा रस तत्व है प्रसन्नता। यह सबसे बड़ी औषधि है। स्माइल, हंसते रहो।